Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we continue with the March 2024 Part B objective maths paper for state of Telangana, and at the same time, I recommend the CBSE students to kindly go through this because यहाँ पे questions कुछ tricky भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे concepts भी सारी revise हो रही हैं. This is going to be very helpful. But what do I say is like most students ignore this कि इसको इग्नोर करते हैं बट इसका वेटेज 20 मार्क्स है राइट सो दिस क्लोज टू योर पासिंग मार्क्स और मोर देन योर पासिंग मार्क्स 20 मार्क्स इतनी इजी से नहीं आते इतनी आसानी से आपको ये सॉल्व करना पड़ता है और उसके साथ साथ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी रिवीजन के लिए आपके प्रॉब्लम्स के लिए सब्जेक्टिव पेपर के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज होते हैं तो इसको ध्यान दीजिए चलिए अभी हम आज क्या करने वाले हैं आज हम 13 क्वेश्चंस करने वाले हैं आउट ऑफ दिस 20 यूजुअली यू हैव 20 बिट्स ओके एज पर द लेटेस्ट पेपर पैटर्न 2023-24 से जो 20 बिट्स ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसमें से हम यहाँ 13 करने वाले क्योंकि 7 बिट्स ऑलरेडी आर सिमिलर विद व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस पेपर्स ठीक है तो वो 7 बिट्स आप कर पाओगे तो मैंने सिर्फ 13 पिक किए जो कि न्यू वंस है राइट सो टू बिगिन विद विल नॉट स्टार्ट दैट वे हम ऐसे जाएंगे ताकि हमको ये स्पेस मिल जाए ओके टू डू द वर्किंग so this question is from your application of trigonometry what it says let's see if the ratio of height of a pole and the length of a shadow is √3:1 then the angle of elevation of the sun is okay ये application of trigonometry का question है कभी कभी इसको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है तो पहले हम क्या करते हैं इसका फिगर ड्रॉ करते हैं इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो पहले फिगर ड्रॉ करना है फिगर के आधार पे ही ये सॉल्व होने वाला है तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पोल की और उसके शैडो की सो लेट्स टेक दिस टू बी द पोल ठीक है ये पोल है और ये उसकी शैडो है राइट सो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ लाइन दैट कनेक्ट्स द पोल टू द शैडो ऑन द ग्राउंड फाइन तो अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया इसके हम वर्टेक्स के नाम देते हैं लेट्स नेम दिस एज एपेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी ठीक है हियर एन एंगल मेड ऑन द ग्राउंड ये 90 डिग्रीज है आपका चलिए अभी हम देखते हैं क्या दिया गया द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल and the length of the shadow is √3:1 so √3 is height of the pole ठीक है √3 is height of the pole not exactly height of the pole this is the ratio and the length of the shadow is 1 so ये shadow है ठीक है ये पोल की शैडो यहाँ पे आती है ये सनरेज है तो ये शैडो कितनी दी गई है 1 सो इट इज नॉट एग्जैक्टली √3 और 1 वैल्यूज नहीं है ये उनकी रेशियो है इस तरह रेशियो में तो हम क्या करेंगे इसको हम अज्यूम करेंगे √3x इसको ऐसे 1x हम अज्यूम करते हैं ठीक है इसका मतलब है कि दिस इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो की लेंथ अगर हम 1 लेते हैं तो उससे ये √3 टाइम्स है फाइन मेकिंग सेंस दिस इज रेशियो अगेन हम सेइंग कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है तो √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो इफ अज्यूम्ड एज 1x सो दिस इज √3x होगा ठीक है तो अभी हमको पूछ रहा क्या यहाँ पे फाइंड क्या करनी है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये आपकी लाइन ऑफ साइट है आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये एंगल कितना होगा लेट अस अज्यूम इट एज सम थीटा ओके चलो इसको हम क्विकली सॉल्व करते हैं अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल आपको ये दो साइड्स पता है तो ये थीटा के लिए ये एंगल बनेगा ये साइड बनेगा अपोजिट और ये साइड बनेगा आपको एडजेसेंट तो अपोजिट और एडजेसेंट वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगे tan लोगे सो विल बी राइटिंग इट एज tan थीटा एज यू नो इज अपोजिट बाय एडजेसेंट ठीक है सो tan ऑफ थीटा इज एन एंगल व्हिच इज अननोन टू अस अपोजिट इज √3 टाइम्स द x ठीक है इट इज √3x by adjacent is 1x फाइन सो यहाँ पे x और x हम कैंसिल कर सकते हैं तो अब हमको यहाँ पे क्या रह गया √3/1 √3/1 कैन बी सिंपली रिटन एज √3 ओके तो tan थीटा इज √3 सो देन हाउ मच इज थीटा कितना बनेगा तो सिंपली व्हाट वी कैन डू इज फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दैट यू हैव लर्न प्रीवियसली √3 कब आएगा tan में ये आएगा 60 डिग्रीज पे ठीक है सो यहाँ पे इट इम्प्लाइज थीटा इज 60 डिग्रीज देखो थीटा 60 डिग्रीज हो जाएगा यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट दे मेक अ बिग मिस्टेक कि ये इस तरह कैंसिल करते हैं टैन को रेशियो कैंसिल नहीं होती है प्लीज डोंट डू दिस ऐसे मत करो दिस इज रॉन्ग बस अब थीटा को एंगल को कंपेयर करो टैन और टैन दो रेशियोज इक्वल है इक्वल टू सिंबल है तो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज ठीक है सो यहाँ पे एंगल मेड बाय द सन is 60 degrees चलो we will move on with the next question this is from your tangents and secants वाली जो concept है आपका areas related to circle tangents वहां का question है what it says the number of secants drawn to a circle from an external point is यहाँ पे आप कितने secants draw कर सकते हो from an external point let's have a circle this is a circle ठीक है with center of the circle as O it is talking about drawing an number of secants from an external point let's take this external point to be as some P
ओके यहाँ से आप कितने सीकेंड्स उतार सकते हो, सीकेंड याद है ना, सीकेंड इज अ लाइन दैट पासेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। चलो देखते हैं कितने हम उतार सकते हैं। दिस इज 1 सीकेंड फॉर मी एज ऑफ नाउ, ये एक हो गया, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है। कितने उतारोगे बोलो? you can draw infinite, okay, sequence is like a line that touches 2 points in a circle। अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट यहां तक लिख जाता हूं तो then it will be a tangent, ठीक है। तो हम सीकेंड की बात कर रहे हैं, तो कितने सीकेंड्स बनेंगे यहाँ पे? इनफिनाइट नंबर ऑफ सीकेंस कैन बी ड्रॉन, ठीक है। प्रीवियसली हमने इस तरह टैंजेंट्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था, हाउ टैंजेंट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स आल्सो। चलो ये क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर का वेटेज देखिए ऑब्जेक्टिव में ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव की बिट्स पूछी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑब्वियसली, तो लेट्स हैव अ सर्कल। सो O is the center of the circle. Further it says PA and PB are tangents drawn to the circle from an external point। external point नहीं बोला, drawn through a circle from a point P। obviously P is going to be the external point, वहां से आपने दो tangents उतारे हैं। so one is PA and the other is some PB over here, okay, right। P and PB are two tangents। अभी पूछ रहा क्या यहाँ पे? if the angle between the tangents is 60 degrees, so this is the angle between the tangents is 60 degrees, ठीक है। and the length of the tangent is √3 सेंटीमीटर, ओके। एक टेंजेंट की लेंथ उसने दी है √3 सेंटीमीटर, तो अगले वाले की यानी कि अदर टेंजेंट्स लेंथ विल आल्सो बी √3 सेंटीमीटर। व्हाई? बिकॉज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ओके। दो टेंजेंट्स जब उतारते हो आप एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ये √3 है तो ये भी √3 ऑब्वियसली। तो करना क्या है हमको? देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। डू वन थिंग, ये आपका रेडियस है, कोई एक रेडियस ले लीजिए, अदर दिस और दिस, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करो। ये याद रखो कि 60 डिग्रीज था, हम एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी एक्सटर्नल पॉइंट क्या कर रही है, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की गई है, इट इज डिवाइडिंग योर एंगल इनटू 60 डिग्रीज को, आपको ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। तो ये अब आपका एंगल होगा 30 और अदर एंगल होगा आपका 30 डिग्रीज, ठीक है। यू कैन टेक आइदर दिस पार्ट और दिस पार्ट, आपको दोनों सेम आएंगे क्योंकि 60 स्प्लिट होगी 30-30। रेडियस आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। नाउ वी नो, हमको पता है कि दिस लाइन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो यहाँ पे आपको 90 डिग्रीज बनेगा, ओके। तो अभी आपको फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट, आई मीन OA, लेट अस अज्यूम इट एज सम x। सो एक काम करते हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू हैव मोर क्लैरिटी, ये ट्रायंगल को हम बाहर लेते हैं क्विकली, ओके। सो ये 90 डिग्रीज आपका यहाँ पे है एट अ वर्टेक्स A, और ये आपकी एपेक्स पॉइंट है, दैट इज योर P, ओके, एंड दिस इज योर O। आपको OA फाइंड करना है। वी हैव अज्यूम्ड इट एज सम x OA, ये 90 डिग्रीज यहाँ पे एंगल बन रहा है, और ये एंगल आपका 30 हो गया, और योर AP इज √3, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे हम? विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये साइड आपको फाइंड करना है, ओके। तो ये साइड आपको अपोजिट बन गया, और ये जो साइड आपको पता है वो कितना है, वो कौन सा साइड है, वो एडजेसेंट है, ठीक है। सो वी नो अपोजिट, आई मीन वी नो एडजेसेंट, वी हैव टू फाइंड आउट अपोजिट। तो अपोजिट और एडजेसेंट के लिए कौन सा रेशियो सुटेबल है? tan थीटा, जस्ट वी हैव सीन दैट। सो tan थीटा, एज यू नो, tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अब यहाँ पे थीटा कितने डिग्रीज है? थीटा द एंगल इज 30 डिग्रीज, ओके। सो अपोजिट वी अज्यूम्ड इट एज x एंड द एडजेसेंट इज बीन गिवन एज √3, ठीक है। सो अभी √3 को हम रिप्लेस करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज √3? √3 इज नथिंग बट, आई मीन सॉरी, tan 30 इज नथिंग बट 1/√3। tan 30 की वैल्यू √3 है, इज इक्वल 1/√3 है, इज इक्वल टू x/√3। tan 30 को हमने टेबल से रिप्लेस किया, अभी x/√3, x इज अवर फोकस, सो √3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये √3 यहाँ आ जाएगा। ऑलरेडी देयर इज अ √3 इक्वल टू x, ओके। व्हाट कैन बी डन इज लाइक x, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी हो गई 1, ठीक है। एज इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, सो ये 1 सेंटीमीटर है x की वैल्यू, ओके फाइन। सो दिस वाज द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज क्वाइट सिंपल यार, वी हैव प्रीवियसली डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, नॉट एग्जैक्टली बट इस तरह के हमने टैंजेंट्स पे और ट्रिग्नोमेट्री में किया है, तो ये उतना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस आई मीन एसएससी के क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली विच आर नॉट देयर फॉर सीबीएसई, तो उसको हम बाद में डील करते हैं। सो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू, ये पूरा पॉलिनोमियल दिया गया है, p ऑफ x
x पावर 4 प्लस 5x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, देन p ऑफ जीरो कितना होगा? p ऑफ जीरो, ये मैंने क्यों बताया कि ये फर्स्ट टाइम हम यहाँ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। स्ट्रेट अवे आपको एक बिट नहीं पूछा जाएगा। p ऑफ जीरो, p ऑफ जीरो, p ऑफ माइनस 1, p ऑफ 2, इस तरह 2-3 बिट्स आपको पूछेंगे। तो p ऑफ जीरो सिंपली यू हैव टू रिप्लेस x विथ जीरो, x की प्लेस में आप जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो पावर 4 इज जीरो, जीरो 5 जा जीरो, ओके। ये चल छोड़ दो इसको, ये एलिमिनेट कर दो। अगेन x इज जीरो, जीरो स्क्वायर इज जीरो, जीरो इंटू 6 इज जीरो, लिमिट जीरो इंटू 3 इज जीरो, छोड़ दो। अभी क्या बच गया आपका कांस्टेंट -7, ओके। आई एम ट्राइंग टू सेव द टाइम, सो योर आंसर इज -7। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये सिर्फ एसएससी स्टूडेंट्स को है। इट सेज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, okay, ax plus by plus c equal to 0 represents dash। represents का मतलब है ग्राफिकली ये क्या बता रहा है आपको। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन यहाँ पे कहा गया, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन यानी कौन सा इक्वेशन होगा? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन। व्हेनेवर यू प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन, सो आपको स्ट्रेट लाइंस आएंगे, ठीक है, इस तरह के लाइंस आएंगे आपको। फाइन, सो सिंपली यू हैव टू राइट द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री यानी लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें डिग्री ऑफ द वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज ऑलवेज 1, और ये टू वेरिएबल्स है ax प्लस बी वाई। सो ये देखिए x की पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 कहा जाएगा। अगर पावर 2 होता किसी एक का या दो का, तो देन उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। पावर 3 होगा तो क्यूबिक बोलेंगे, पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक बोलेंगे। पावर 1 है, सो इट इज सिंपली लीनियर इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। सो व्हाट इट विल रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफ में जब इसको आप प्लॉट करोगे तो क्या आएगा आपको? स्ट्रेट लाइन आएंगी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज करने उसने स्ट्रेट लाइन ऑप्शन दिया है, कर्व दिया, पैराबोला दिया और उसके साथ लाइन सेगमेंट भी दिया। तो डोंट राइट लाइन सेगमेंट, राइट इट एज स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट ऐसी होती है, बस इतनी सी, ठीक है। लाइन सेगमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, ओके। दिस डज नॉट एंड, इट कैन बी एक्सटेंडेड, राइट। ये एक्सटेंड होती है इसीलिए उसको स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, ठीक है। चलो इसको याद भी रख लेना, लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ठीक है। देखो रिकैप हो रहा है हमारा, रिकैप्चुलेशन। नाउ विल मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम हियर। सो दिस इज फ्रॉम योर प्रोग्रेशंस, ओके। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज डैश। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, रिमेंबर एपी के जितने भी फॉर्मुलेज हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको एपी में दो फॉर्मुलेज होते हैं, एक nth टर्म, एक एसएन का, सम टू एन टाइम्स, ओके। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? यूजुअली एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें देखो जैसे मैं कर रहा हूँ कि रिपीटेडली हम रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं, ए एन डी। इसको आप एक एक्रोनिम बना के याद रख लीजिए, ए एन डी एंड, क्या होगा? ए एन डी एंड 3 वेरिएबल्स। तो 3 में से 2 वेरिएबल्स आपको दिए जाएंगे, एक वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलरली क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ टर्म्स। व्हेनेवर दे से नंबर ऑफ टर्म्स, इमीडिएटली इट शुड स्ट्राइक इन योर माइंड, नंबर ऑफ टर्म्स रेफर्स टू एन। आपको n निकालना है, यहाँ पे n फाइंड करना है, ठीक है। सो व्हाट इज बीन गिवन? यू आर बीन गिवन एन एपी, आपको यहाँ पे एपी दिया गया है 2,8, सॉरी 2,5,8, इट इज 2,5,8 सो ऑन अप टू 32। ये एक फाइनाइट प्रोग्रेशन है, इसकी nth टर्म भी दी गई है, लास्ट टर्म इज 32, ओके। सो जब भी आपको n वैल्यू निकालना है तो लास्ट टर्म से आप फाइंड करना, याद रखो किससे फाइंड करेंगे आप? लास्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म को आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, लेट ए एन इज इक्वल टू 32। अगर फर्स्ट टर्म होती तो हम उसको कैसे लिखते हैं? a1 लिखते हैं, ठीक है। a1 इज इक्वल टू 2। अगर ये सेकंड टर्म होती तो हम लिखते हैं उसको a2 इज इक्वल टू 5। ये कौन सी है पता नहीं है, तो इसको हम an लेते हैं, राइट। नाउ an शुड बी रिप्लेस्ड बाय इट्स फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे? an की प्लेस में उसका फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। सो an's फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 32, राइट। अभी देखिए आपके पास a की वैल्यू पता है, आपको a वैल्यू कितनी है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म योर a, that is 2, n is unknown, we are trying to find out n, d for difference, common difference is calculated as a2 minus a1. So this is your a1, this is your a2, this is your a3 and so on. So a2 that is 5 minus 2 is 3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस d हम यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। एज दिस द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड हम पूरा कर रहे हैं, तो 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर लीजिए, 32 minus 2, 32 minus 2, what are we left with? n minus 1 into 3, ठीक है। So on multiplication that is 3n minus 3, 3 into 1 3, 3 into n is 3n, 32 minus 2 कितना होगा? 30 होगा,
-3 वहां ट्रांसपोज करिए क्विकली, सो इट विल बिकम +3. ओके, सो सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 33 और ये 3n. आगे क्या होगा, विल ब्रिंग दिस 2, विल सेंड इट टू द अदर साइड. अगर 3 को आप वहां सेंड करते हो अपने आरएचएस पे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा. ठीक है, सो 3 ones and 3 11s, so your n value is 11. It means don't simply conclude as n equal to 11 if this is a problem. आप उसको लिखो कि हमें पूछा गया था number of terms in an AP is 11. उसी तरह अगर ये प्रॉब्लम में आ रहा तो आप लिखिए therefore the number of terms in an AP is 11. राइट, तो देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिटेल में बताया, तो अभी मैं very soon in a day or two I'm going to start the maths revision. हम लोग सब्जेक्टिव का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो तब मैं आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस रिकैप नहीं करने वाला हूं. राइट, चले हम आगे बढ़े. इट सेज इन ट्रायंगल ABC D is parallel to BC. ओके, अब हम टाइम सेव करते हैं, एंड यू आर ऑल फेमिलियर विथ माय स्टाइल ऑफ टीचिंग. तो हमेशा मैं क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, बट अब वीडियो की लेंथ का भी हमको ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट वीडियो. तो हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ में पैरेलल इसको ड्रॉ करेंगे. ट्रायंगल ABC D is parallel to BC. DE, this is from your similar triangles concept. D is parallel to BC. ओके, ये दो लाइंस पैरेलल है. इसको आप अपने सब्जेक्टिव जब लिखते हो, इस तरह प्रॉब्लम्स हो गए, तो इसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करो, तो इट इंडिकेट्स दीस टू आर द पैरेलल लाइंस. ओके, विल हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. नाउ फर्दर इट सेज AD is 2 centimeter. AD, this is 2 centimeter. DB is 3 centimeter. And AE is 4 centimeter. This part AE is 4 centimeter. Then AC. आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? AC पूछा जा रहा है. AC, this complete length AC. Let us assume it has some X. Okay. So ये AC पूरा आपको find करना है. Simple. Okay. Not a big deal. By BPT. क्योंकि this AD is parallel to BC. I am not writing all the steps now. Since D is parallel to BC, क्या possibility है? By using basic proportionality theorem, AD by DB equal to AE by EC होगा, isn't it? Thus, when two lines are parallel, I mean like the line drawn is parallel to the other side, it divides the other two sides in the same ratio. पता है ना आपको? So quickly हम substitute करते हैं values. AD is 2, DB is 3, AE is 4. ओके, अपने को ये पूरा x फाइंड करना है. एज ऑफ नो वी डोंट नो व्हाट इज योर दिस थिंग EC. तो एक काम करते हैं, हम EC पहले फाइंड करते हैं, देन व्हाटएवर वी गेट द वैल्यू ऑफ EC विल ऐड इट टू 4. तो आपको ये x वैल्यू आ जाएगी. चलो, अभी EC आपका सब्जेक्ट है एंड C इज EC इज इन द डिनोमिनेटर. तो EC फाइंड करने के लिए इसके रेसिप्रोकल्स ले लीजिए, इसको इन्वर्ट एंड लॉ अप्लाई करिए. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3/2 एंड दिस विल बिकम EC by 4. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाइड, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 into 4/2 इक्वल टू EC. ओके, डोंट मल्टीप्लाई 3 4 12, प्रोडक्ट मत लीजिए क्योंकि आपको कैंसलेशन करना है यहाँ पे. 2 1s 2 2s, सो 3 2s is 6. योर EC is equal to 6 centimeter. ओके, इससे ये खत्म नहीं हुआ कॉन्सेप्ट. आपको एक्चुअली पूछा गया AC. सो व्हाट इज AC? AC is equal to AE plus EC. आप प्रॉब्लम्स है तो लिखना चाहिए सब्जेक्टिव में. अभी डायरेक्टली हम लिखते हैं 4 plus 6, that is 10 centimeter is the length of your AC. Fine, done. देखो सिंपल था क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम योर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मे बी थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके, ये लोग ट्वीकिंग करके आपको सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो बी रेडी विथ. चलो, विल मूव ऑन विद अगेन क्वेश्चन. दिस अगेन फ्रॉम योर टैंजेंट एंड सीक्वेंस की कॉन्सेप्ट से. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. इट सेज इन अ सर्कल O is the center. So let's have a circle quickly. Center O. Okay, P is the external point. So let's quickly have an external point. Let's say somewhere over here P is an external point. AP is the tangent drawn to a circle from P. Okay, P से यहाँ से हम एक tangent लेने वाले हैं. Okay, and we are going to name it as some AP. Okay, AP is the tangent. Okay, आगे क्या बोल रहा है देखो. Then OA is the radius. OA is the radius. चलो, OA radius हो गया. Then if angle APO is 30 degrees, APO के लिए हमको ये लाइन कंटिन्यू करना पड़ेगा. ओके, ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेट्स ड्रॉ इट. सो APO, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्रीज. APO, ये मिडिल वाला जो लेटर होता है ना, सेंटर वाला, सो ये आपको 30 है. एज यू नो के रेडियस, दिस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट फ्रॉम ए नोन थ्योरम. तो ये 90 होगा. ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. अभी आपको क्या फाइंड करना है. देन एंगल POA. देखो PO यानी एंगल O आपको फाइंड करना है. राइट, POA, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट. सिंपल है. ओके, लेट्स नॉट इवन कैलकुलेट टू सेव टाइम. देखो सम, ये अभी ट्रायंगल बन गया. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल. एज वी नो, सम ऑफ द 3 एंगल्स इन द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज. 3 एंगल्स का सम 180 होता है.
तो अभी एंगल हम समझो थीटा लेते हैं, तो ये कितना हो गया आपको, एक एंगल 90 हो गया, दूसरा आपको 30 हो गया, और आपको फाइंड करना है थीटा. So we have assumed it as this angle as theta. So sum of these two angles is going to be 120 plus theta equal to 180. अब ये 120 वहां सेंड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपको 180 minus 120. 180 minus 120 is nothing but 60, isn't it? चलिए, so अभी अब एंगल PO is 60 degrees. देखो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एवरी टाइम, बट यू विल बी, डोंट वरी, यू विल बी गिवन इनफ टाइम फॉर दिस ऑब्जेक्टिव्स. तो हरी में नहीं करो, थोड़ा पेन पेपर यूज करके करो, डोंट डू ऑल मेंटल मैथ्स, मेंटल कैलकुलेशंस. ओके, हमारे लिए मैथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं. नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम योर मेंसुरेशन, ए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. द बेस diameter the base diameter and the height of a right circular cone are 12 centimeter and 8 centimeter. Then the slant height is simple है slant height का. एक काम करते हैं, as this is the first question of its time type, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार आपके सामने बता ही देता हूँ, क्योंकि कई हमारे पास ऐसे बच्चे जो स्कूल रेगुलरली नहीं अटेंड करते ड्यू टू सम रीजंस. सो फॉर देम आई एम रिकैपिंग ऑल दिस. इट सेज द base diameter is 12 and the ht stands for height is 8 respectively. तो बेस डायमीटर आपका कितना है 12 है. सो ये पूरा डायमीटर बनेगा, बट वी आर नॉट कंसर्न विद द डायमीटर. सो डायमीटर इज 8, वी आर कंसर्न ओनली विद द रेडियस. तो रेडियस क्या होगा, इट इज डायमीटर बाई 2. डायमीटर का हाफ रेडियस होगा, तो 4 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन. ओके, इसको राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल बनता है, ठीक है, और सर्कुलर बेस इसका सर्कल है, तो राइट सर्कुलर कोन, उसी तरह राइट सर्कुलर सिलेंडर. एंड देन 12 centimeter is was the diameter, sorry, 12 was the diameter, my bad, diameter is 12, so radius will be the half. Okay, remember radius is equal to d by 2. ये पूरा diameter है, यहां से यहां तक, उसका half part radius है, so 12 by 2 is 6, so this is 6 centimeter. Okay, and then height is 8 centimeter. Okay, height is 8 centimeter. What are we then asked to find? स्लैंट हाइट. ये स्लैंट हाइट कहते हैं, आपको ये निकालना है, इसको यूजुअली एल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो देखो ये अगेन एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है, आपको ये वाला पार्ट जो है ना राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है, ये दिस वन ABC. आपको एल निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप उसको फाइंड कर लो. एल इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, where L is slant height, R square is your radius, so your radius being 6, तो 6 square होगा, H is 8 square, तो 6 square is 36 plus 8 square is 64. So can you tell me what is the sum of 36 and 64? Usually ये combinations हम add करते रहते हैं, so it is root 100, so root of 100 is 10. So length slant height, this is slant height is 10 centimeter. Fine. चलो कितना सिंपल था. दिस इज द वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डू द सब्जेक्टिव, और आपके रिवीजन के लिए, रिकैप्चुलेशन के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा ये. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इट सेज this question is from your applications of trigonometry, and then one more question from probability. If the angle of elevation of sun, if the angle of elevation of a sun, ये ध्यान से देखिए, this is not so easy, थोड़ा tricky है. If the angle of elevation of sun increases from 0 degree to 90 degree, then the length of the shadow of the tower. Okay, यहाँ पे tower और sun के angle की बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, let me quickly draw a tower. ये tower है, ये उसकी shadow है. As of now, let's say this is the shadow. Okay, so यहाँ पे angle बनेगा, as you all know, sun rays यहाँ से इस तरह जब ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, तो यू नो इट फॉर्म्स अ शैडो हियर. तो हियर द एंगल इज बीन मेड. लेट अस अज्यूम दिस एंगल एज ऑफ नाउ, इसको हम कुछ देखो, मैं एक बार पहले पढ़ लेता हूँ, एक और बार आपको पढ़ के बता देता हूँ. ओके, आई कुड डू इट क्विकली, बट लेट मी रीड वंस. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस वन, ये लाइन ऑफ साइट है हमारी, हम ऊपर देख रहे हैं. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, 0 to 90, यानी अगर मानो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, 0 नहीं, चलो लेट्स टेक इट एज सम 2 डिग्री. ओके, अगर ये इस तरह बढ़ते जाएगा 2 डिग्री, अब राइट नाउ 2 डिग्री है, अगर हम ये पॉइंट पे आते हैं, या ये दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे, यहाँ से ऊपर सन की तरफ देख रहे हैं. अगर हम थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं. सो यू रिमेंबर राइट, तो हम जैसे जैसे अप्रोच होंगे यहाँ पे इस टावर के पास, तो इसके एंगल्स इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, द एंगल विल इंक्रीज. सो लेट्स से दिस इज सम 20 degrees, this is some 20. Okay, let's come further forward. अब थोड़ा हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ आते हैं, यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, सो ये एंगल और बढ़ जाएगा. लेट्स से इट इज सम 50 degrees.
ओके, इसी तरह हम फिर आगे आते हैं, तो यहाँ पे सम 70, फिर देन 80 और फिर देन 90। तो क्या हो रहा है कि एवरी टाइम एंगल इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है, देन द लेंथ ऑफ द शैडो, देन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टवर। तो शैडो क्या होगी, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं पूछ रहा आपको, ओके आपको ये बताना है कि वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। देखो एंगल जैसे बढ़ रहा है, 2, 20, 50, 70, 80, 90, 90 एकदम स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह जब एंगल बढ़ रहा है तो देखो 2 डिग्री से एंगल जब यहाँ आ गया, तो देखो अगर मानो ये जो सारी लेंथ है फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स से सम ए टू ओ इज सम 10 सेंटीमीटर, लेट अस अज्यूम यहाँ तक 10 है। तो अगर वो यहाँ पे आता है, ये पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन आती है सम बी पे, ओके यहाँ पे, सो विल इट गोइंग टू बी 10 अगेन, नहीं, तो इट विल बी लिटिल लेसर देन 10, लेट्स से सम 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आते हैं सम सी के पास में तो 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो रही है यहाँ पे, शैडो की लेंथ जो इनिशियली 10 सेंटीमीटर थी फॉर 2 डिग्रीज, जैसे एंगल बढ़ता गया शैडो की लेंथ क्या हो गई, 8, 6 कम होते जा रही है, शैडो एकदम छोटी हो जाएगी। Okay, with increase in an angle, the length of the shadow decreases. Your answer is the length of the shadow decreases. Hope you understood it. Okay, जैसे एंगल करीब हो रहा है, ये बेस की लेंथ कम हो रही है, बेस लेंथ यानी आपकी शैडो कम होगी। फाइन, होप यू अंडरस्टूड इट। चलो, जस्ट वन मोर क्वेश्चन क्विकली फॉर द सीबीएसई एंड एसएससी कॉमन क्वेश्चन। इट सेज the probability of an event is always dash. The probability of an event P of E is always dash. ये जनरल क्वेश्चन है, probability of an event। देखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, probability of an any event, ओके किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या है कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि प्रोबेबिलिटीज डोंट इंक्रीज 1, तो कहां से कहां तक इस रेंज में है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट always lies within the range of 0 and 1। तो probability of any event 0 से 1 के बीच में होगी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप वहां पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। समटाइम्स इट इज गिवन लाइक probability of an event is 0, probability of an event is 1, probability of an event is greater than 1, ऐसा दिया गया है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं है, ये कोई कॉन्टेक्स्ट में होगी। अगर मानो कि मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो हेड या टेल आएगा, इससे हटके मैं कोई दूसरा कुछ ऑप्शन बोल रहा हूँ, चेयर आएगी, बेंच आएगा, पेन आएगा, वो थोड़ी ना है वहां पे, नहीं है, तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, वो 0 होगा, ठीक है। तो आई मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी 0, कैन बी 1, इट इज नेवर ग्रेटर देन 1। ये दोनों ऑप्शंस अपनी अपनी जगह कोई कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इज ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नॉट ऑलवेज 0, नॉट ऑलवेज 1, ऑलवेज इट इज विद इन द रेंज ऑफ 0 एंड 1, वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। चलिए, वी आर डन विद द क्वेश्चंस फॉर द सीबीएसई। अब एसएससी के दो क्विक क्वेश्चंस और दोनों ये चैप्टर सेट से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रही है, देखो पहले हम ये करते हैं, ये एक रोस्टर फॉर्म में सेट है, सॉरी लिस्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिस्ट फॉर्म में लिखना है। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसमें जितने एलिमेंट्स हो गए उसको एक्स नाम दिया गया है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज ए लेटर इन चंद्रयान, ओके एक्स इज ए लेटर इन चंद्रयान। व्हाट इज एन ऑफ ए, I'll tell you what is n of a, we are doing it for the first time। पहले हम चंद्रयान के लेटर्स लिखते हैं। So what we'll be doing is we'll be writing the individual letters। अभी हम ये जो चंद्रयान वर्ड है, इससे सिंगल लेटर हम एक एक लिखते हैं। तो there is a this thing you know कि एक पॉइंट आप याद रख लीजिए कि जो रिपीटेड लेटर्स उसको आपको एक ही बार कंसिडर करना है। देखिए लेटर सी देन एच, ओके ए एंड देन एन, डी देन आर, A is already been written here, so we will not consider the A again, then Y, A is already here, then N is already here, N पहले आ चुका है, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड चंद्रयान। आपको क्या पूछा गया कि N of A क्या होगा, N of A का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ठीक है। याद रख लो इसको, क्या बोलते हैं एक्चुअली, इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। क्या बोलेंगे इसको, कार्डिनैलिटी ऑफ a set। this is n of a, where n of a means number of elements in a set। ओके एक सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो n of a इज इक्वल टू 7, ठीक है। वी डोंट कंसीडर लेटर्स विच आर रिपीटेड, जो रिपीटेड है हम उसको कंसीडर नहीं करते, जो सिंगल है हम सिर्फ वही ले रहे हैं। देखिए 1 सी एच 2 ए 3 हो गया, यहाँ पे 4 एंड देन 5 6 एंड देन द 7, वी डोंट कंसीडर ए एंड एन, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, दिस आल्सो फ्रॉम योर सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज,
the number of elements, the number of subsets, the number of subsets of a set is 16, then the number of elements of the set is dash. मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, I'll read again, don't worry. इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि we are doing this for the first time. ओके तो इसके लिए एक लॉजिकल फॉर्मूला है, राइट कि मैं आपको क्विकली बता दूं. एक छोटा सा मैं सेट लेता हूं, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स लेता हूं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स, नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी इन सीक्वेंस, आप कैसे भी ले लीजिए. इसके हम सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट्स. ओके सो एक सबसेट होगा एलिमेंट 1 के साथ, एक होगा एलिमेंट 2, एक होगा एलिमेंट 3. सबसेट यानी दिस सेट, ये क्या है, एक सेट ए है, तो दिस इज आल्सो ए सेट व्हेनेवर वी राइट एन एलिमेंट विद इन ए सेट. ओके एंड इट इज ए वेल डिफाइंड सेट. ये एक नेचुरल नंबर 1 है, तो ये भी एक सेट हुआ. तो इसको ये क्या है कि राइट नाउ यहाँ पे 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 2 is this set is a subset of a, even this is a subset of a, यानी कि ये एलिमेंट्स a में आ रहे हैं. तो उसी तरह हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. दैट इज 1,2 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 1,3 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एंड देन 2,3 का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए, ठीक है. इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स कहा जाएगा, एंड देन 2 2 कॉम्बिनेशन. एक कंप्लीट ये सेट खुद अपने सेट का सबसेट होता है. ओके एक पॉइंट है, अच्छे से याद रख लो, every set is a subset of itself. okay देखो 1 2 3 1 2 3 सेम एलिमेंट है ना. every set is a subset, even this is a subset of itself. एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, we are trying to list out, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने यहाँ पे सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स ऑफ a. अभी यहाँ तक बना दिया मैं. एक और मैं आपको बता दूं, empty set. ओके ये भी याद रख लो कि empty set is every set has an empty set, यानी कि empty set is also a subset of a given set. किसी भी given set का सबसेट empty set होता है, राइट. तो दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट. इसके आगे और कोई सबसेट्स नहीं बनेंगे क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल लेटर्स आ गए, यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ गए, दो दो के कॉम्बिनेशंस आ गया, एक इटसेल्फ आ गया, एक एम्प्टी सेट हो गया. तो काउंट करो तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. ओके 8 सबसेट्स बने यहाँ पे, ठीक है. कितने सबसेट्स बने, 8 सबसेट्स. नंबर ऑफ सबसेट्स इज 8. और एलिमेंट्स कितने थे यहाँ पे, n वैल्यू कितनी थी, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए. n यानी आई मीन डायरेक्टली n नहीं, इट इज कार्डिनैलिटी जो हमने यहाँ पे देखा जस्ट. n ऑफ ए वाज 3, 1 2 3. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है फॉर n इक्वल टू 3. ये फॉर्मूला है, आपको नंबर ऑफ सबसेट्स कैन बी फाउंड, नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी गिवन सेट में कितने सबसेट्स हो गए आप इससे निकाल सकते हो. 2 पावर n वेयर n रेफर्स टू द कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ सबसेट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी. सो 2 पावर n, n यानी कि कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे सेट में, 3 एलिमेंट्स है. 2 पावर 3 दैट इज 2 क्यूब. 2 क्यूब इज हाउ मच, 2 क्यूब इज नथिंग बट 8. 2 2 4, 4 2 इज 8. आ गया ना. देखो मैं दोबारा बताता हूँ, किसी भी गिवन सेट में कितने सबसेट्स है आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, इसकी कार्डिनैलिटी से. इसकी कार्डिनैलिटी यानी n ऑफ a कितना है यहाँ पे, 3 है. सो n ऑफ a इज सिंपली रिटन एज n अगेन. ओके तो 2 पावर n, ये फॉर्मूला आपको देगा 2 पावर 3 दैट इज 8. ओके आई मीन एवरी टाइम वी डोंट नीड टू राइट द लिस्ट ऑफ सबसेट्स. हमेशा हम सबसेट्स नहीं लिखते हैं. जस्ट एक एग्जांपल था, मैंने बताया अगर इससे बड़ा सेट होता है लाइक द सेट ऑफ सम 10 एलिमेंट्स 20 एलिमेंट, सो ओके आपका पूरा टाइम उसी में चले जाएगा अगर आप वो लिखोगे. सिंपली आपको क्या करना है, उसका पावर लेना. लेट्स से कि अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम देखते हैं. देखो यहाँ पे क्या कहा गया, the number of subsets of a set is 16. number of subsets कितना है यहाँ पे, 16 है. number of subsets usually हमको कैसे फाइंड करते हैं हम, 2 पावर n के फॉर्मूले से. so 2 पावर n is 16, ठीक है. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज 16, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज डैश. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, यानी n आपको निकालना है, कार्डिनैलिटी नंबर. तो देखो 2 पावर n, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला इज 16, तो आपको n फाइंड करना है. तो सिंपली एक काम करिए, 16 को एक्सप्रेस करिए सो दैट इट इज 2 रेज टू सम पावर. तो इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिखेंगे. ओके रिमेंबर 16 कैन आल्सो बी रिटन एज 4 स्क्वायर वेयर 4 into 4 is 16. लेकिन हमने यहाँ पे 2 पावर 4 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 से हमको इक्वेट करना है. ये दोनों बेसिस इक्वल है और बीच में इक्वल टू का सिंबल है, तो पावर्स इक्वेट करेंगे हम, दैट इज n इक्वल टू 4. समझ में आ गया कि अगर ये बेसिस इक्वल है, बेस पावर बेसिस इक्वल इज इक्वल टू सिंबल है, तो पावर्स को इक्वेट किया जाएगा. सो n इक्वल टू 4, दैट इज देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द सेट, given set with 16 subsets. I hope you understood it, so kindly practice it. We'll meet with one more paper. एक और पेपर हम ऑब्जेक्टिव का करते हैं, and then we'll start the subjective questions. Have a nice day and have a good practice.